दशवांश की है, क्योंकि अज हर कोई चर्च विच हर पास्टर्स अपनी कलीसिया नूं अज दशवांश के बारे प्रचार कर रहा, पर दशवांश है की है, किनू दशवांश कहंदा खुदा दा वचन। असी बहुत बार असी वचन भी सुने, असी प्रचार भी किया, पर पिछले दिनों विच 2019 दे विच मेरी लाइफ च एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। उस चैलेंज के करके मैं अपने जीवन च बहुत उदास सीगा, निराश सीगा, टुट चुका सीगा। इत्थे तक कि शैतान ने कर दिता सी, एक दिल च गल आ गई सी सेवकाई नहीं करनी, मन च इहो जिही गल आ गई सी सेवा नहीं करनी, सेवा करने का कोई फल नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ किया जिंदगी बहुत सेवा की, पर अटैक होया। उस अटैक के करके सोचा विच शैतान ने फड़ लिया और दिल च ये आया, पर परमेश्वर ने कहा कि नहीं मैं तेनू चुनिया वा, मैं तेरे तो काम लेने आ, तू कित्थे भजेगा मैं तू। और मैं सरेंडर किया अपने आप को प्रभु के सामने। मैं फैसला किया कि प्रभु ठीक है, अगर तुहाडी यही मर्जी है तो मैं नहीं पिछे हटांगा, जे तुसीं कहोगे अब तेरे वचन नूं लैके जाना मैं लैके जावांगा। पर मैं परमेश्वर नूं एक चीज मंगी, मैं प्रभु को, मैं कहा प्रभु अज लोग चंगाई दे पिछे दौड़ रहे हैं, गवाहियां दे पिछे दौड़ रहे, फैसलियां दे पिछे दौड़ रहे। हर एक इंसान दी जिहड़ी नट अज है वो चंगाई है, छुटकारा है, गवाही है, वीजे आ, प्रोफेसी है। मैं कहा प्रभु मैनू एक चीज, अगर तुसीं मैनू चाहते हो कि मैं सेवकाई करा, मैं खड़ा होवां, तुहाडे वचन का प्रचार करा, मैं कहा प्रभु मैनू एक चीज दी समझ दो, किद्दां मैं पहचाना कि लोग किहड़े लोग तेरे वल्लों किहड़े तेरे वल्लों नहीं है। क्योंकि खुदा दा कलाम कहंदा अंत दे दिनां च बहुत सारे लोग कहणगे यीशु मसीह नूं कि असी तेरे नाम च चमत्कार नहीं कीते, कि असी तेरे नाम च भविष्यवाणियां नहीं कीतियां, कि असी तेरे नाम च बड़े बड़े काम नहीं कीते। और खुदा नूं यीशु मसीह कह देणगे मैं तैनूं नहीं जानदा, वो कह देणगे मैं तैनूं नहीं जानदा। और यही वचन मेरे दिल च पर मैं प्रभु नूं कहा, मैं प्रभु मैं धोखा नहीं खाना चाहना, क्योंकि तेरा कलाम कहंदा धोखा ना खा। मैं कहा प्रभु मैं धोखा नहीं खाना चाहना, अगर प्रभु तुसीं चाहते हो कि मैं ते वचन के द्वारा खड़ा होवां, मैं कहा प्रभु मैनूं एक चीज सिर्फ समझ दो, किस तरह मैं तेरे लोकां दी पहचान करां, कितना पता लगू कि सचमुच ये बंदा इहदे अंदर तेरा आत्मा काम कर रहा, वचन इहदे अंदर जिउंदा आ। मैं कहा प्रभु अगर तुसीं मैनूं इस गल दे वचन दे विचों दी अगर तुसीं मैनूं इस चीज दे बारे दसोगे, अगर इस चीज का मैनूं आंसर मिलेगा, मैं तेरे कलाम का प्रचार जरूर करांगा। हालेलुया। और मैं उदास निराश टुटा या प्रेयर करे जब जो मैं वचन नूं पढ़ रहा सीगा, खुदा ने मैनूं वचन दे विचों दी गल कीती, क्योंकि खुदा दा कलाम कहंदा कि अपने वचन नूं पेश के अपने लोकां नूं छुड़ांदा है। हालेलुया। वो अपने वचन नूं पेश के अपने लोकां नूं हर एक गड्ढे तो बाहर करदा। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह दा नाम सब नामां तो उपर आ, सारियां चीजां यीशु मसीह दे नाम च आके पूरियां होईयां। पर यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं अपने नाम तो भी ज्यादा महत्व अगर किसी चीज को दिता, वो मैं कलाम को वचन को दिता। हालेलुया। और जब मैं खुदा दा कलाम पढ़ रहा सीगा, वचन पढ़ रहा सीगा परमेश्वर दा, और उस वचन को पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने मैनू उस वचन के द्वारा कहा कि अगर तू मेरे लोगों को पहचानना, तू उन्हां दे काम ना देखी, तू उन्हां दी भविष्यवाणियां ना देखी, उन्हां दे बड़े बड़े चमत्कार ना देखी, खुदा ने कहा अगर तू पहचानना आ तो उन्हां दे फल देखी, अगर उन्हां दे अंदर मेरे फल होणगे तो मेरे लोग होणगे। हालेलुया। क्योंकि पहचान की है मसीह इंसान दी, मसीह लोकां दी पहचान की है, ओदी पहचाना फल। हालेलुया। अगर असी सेब दे पेड़ नूं देखदे आ, असी पत्तियां तो पहचान नहीं करदे, असी सेब जिहड़ा फल जिहड़ा फ्रूट आ पहचान करदे। हालेलुया। उसी तरह रियल मसीह रियल परमेश्वर दे लोग, प्रभु दे दास, परमेश्वर दी कलीसिया, उन्हां दी पहचान की है, उन्हां दी पहचान उन्हां दे फल। हालेलुया। हालेलुया। तो आज सब तो ज्यादा सानू जरूरत है इस चीज दे वल फोकस करन दी कि आज फल है कि नहीं है, क्योंकि बाइबल च लिखा धोखा ना खाओ, लिखा कि अंत दे दिनां च चुने होए पर माए जाणगे। चुने च कल्ले कलीसियावां नहीं हैगियां, बहुत सारे साडे असी परमेश्वर दे लोग समझदे हां, परमेश्वर दे दास समझदे हां कि असी परमेश्वर दे लोग, असी प्रचार करने वाले सानू ज्यादा लोड़ आ, सानू ज्यादा अलर्ट होने की लोड़ आ, क्योंकि असी प्रचारक आ, क्योंकि असी सिखाने, क्योंकि असी तालीम देने आ। खुदा दा कलाम कहंदा कि चुने होए, केड़े चुने? जेड़े सिखाण वाले पहला मेन, वो बाद चो कलीसियावां, पहला संत पर पहला दास, क्योंकि न्याय पहला सेवका दा होना फिर कलीसिया दा होना। हालेलुया। लिखिया कि मेरे लोग जेड़े चुने परमाए जाणगे, केदे द्वारा परमाए जाणगे? यही काम जो आज हो रहे आ,
ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਫਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਜੈਨੇਸਿਸ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਪਤੀ 1 'ਚ ਲਿਖਿਆ, 1 ਦੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਪ੍ਰithvi ਦੇ ਉੱਪਰ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਆ। ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦੀ। ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦੀ। ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਚਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਜਾਤ 'ਚ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਦਕਾਰ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆ ਕਮੀਆਂ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਤਪਤੀ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਦਮ ਦੇ ਲਈ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਰਚਿਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਦਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖ, ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ, ਵਧੋ, ਫੁੱਲੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰithvi ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਹੋਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੁਣੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਲ, ਇਹ ਸਵਰੂਪ, ਇਹ ਰੂਪ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਏ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਭਰ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਚਨ ਪਹਿਲੇ ਜੋੜੇ ਲਈ ਸੀ, ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਧੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਓ, ਵਧੋ, ਫੁੱਲੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰithvi ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਤਪਤੀ 1 ਦੀ ਜਦ ਅਸੀਂ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 30 31 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇ ਕਿ ਜਾਓ, ਵਧੋ, ਫੁੱਲੋ ਔਰ ਨੂੰ ਭਰ ਦੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ,
ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਪत्ति। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਾਂਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ, ਮਲਾਕੀ, आखिरी किताब मलाकी। हालेलुया। मैं तां शुरू तो लेके एंड तक जा रहा ताकि सानू परमेश्वर का वचन समझ आए। हालेलुया। क्योंकि वचन असी सब जानते, लेकिन खुदा वाला वचन की कहना चाहता वा। हालेलुया। यदि 3 जब असी मलाकी 3 और वो 3 दी एक लिखा, देख मैं अपने दूत को भेजता हूं, वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। बोलो आमीन। किथे आ जाऊगा परमेश्वर एकदम अपने? बोलो किथे? मंदिर। कौन है परमेश्वर का मंदिर? कौन है परमेश्वर का मंदिर? असली है, असली बॉडी है। वो कहता तुसी ओनू इधर उधर भाल दियो, इधर उधर खोज दियो। कहता जद तुसी अपने आप नू सीधा करोगे, सीधे रास्ते च ले जाओगे, जिन्नू तुसी इधर उधर खोज दो, एकदम वो अपने हैकल विच, वो एकदम अपने मंदिर विच आ जाएगा। हालेलुया। वो साडे अंदर आ। आमीन। और याद रखो आज सानू जो कुछ भी चाहिए संसार दे विच, इस शरीर नू, इस जीवन नू व्यतीत करने लई, चाहे साडी सेवकाई है, चाहे साडा परिवार है, चाहे साडा बिजनेस है, जो कुछ भी प्रभु ने जो सानू देना, वो साडे बाहर नहीं है, वो साडे खब्बे सज्जे नहीं है, वो साडे अगे या पीछे नहीं है। सब कुछ परमेश्वर ने साडे अंदर पहला तो ही फिट किया होया। हालेलुया। अगर पहली औरत परमेश्वर ने बनाई आदम ने, जो जरूरत थी, परमेश्वर ने दोबारा औरत नहीं बनाई। आदम नू गहरी नींद दे के ओदी पसली नू कढ के ओदे विचों दी औरत बना के आदम दी पहली नीड, पहली जरूरत नू पूरा किया। आमीन। हालेलुया। लेकिन इस वचन दी जद मैं ये वचन, इस वचन नू जदों मैं पढ़िया, मैं बहुत ज्यादा ब्लेस होया। क्योंकि कारण किसी अज तक पंजाब दे विच, मैं तुहानू पंजाब दी हिस्ट्री दस रहा हां, पंजाब विच अज तक अगर बॉन दी टीचिंग दी है किसी ने, अगर दशवांश दी अगर किसी ने प्रचार किया, अगर बोन दे बारे अगर किसी ने प्रचार किया, सब तो ज्यादा वो मैं ही है जिहड़ा तुहाडे सामने खड़ा। हालेलुया। अंको नरला मिनिस्ट्री विच मैं लगभग 13 साल उस मिनिस्ट्री च रहा। शुरू तो जब एक इट की शुरुआत की सी, उदों तो लैके जब तक हुण 2019 तक मैं उस सेवकाई का एक मेन पार्ट रहा। और उस सेवकाई च अगर मैं 1000 बार प्रचार किया तो 1000 बार दे विचों दी 975 बार मेरा प्रचार बोन दे उत्ते सी, गिविंग दे उत्ते सीगा। हालेलुया। हालेलुया। पर ये वचन पिछले दिनों जब मैं इस वचन नू पढ़िया, इस वचन ने मेरे रूह नू हिला दिता। परमेश्वर ने मेरे नाल गल की इस वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन जब मैं पढ़िया, मैं एकदम हिल गया। परमेश्वर अज तक असी लोग प्रचार करते हैं दशवांश के बारे, असी अपनी कलीसिया अपने लोगों को दशवांश के बारे सिखाने कि दशवांश पवो, दशवांश दो। लेकिन प्रभु तो कुछ होर कह रहे थे। प्रभु कहता जिन्नू तुसी इधर उधर खोज दो, प्रभु कहता एकदम एक दिन तुहाडे वो अपनी हैकल च, वो अपने भवन विच आ जाएगा। हालेलुया। वो भवन असी हैं, वो साडा शरीर आ, ओनू असी इधर उधर नहीं खोजन दी लोड़। अपने आप में जो असी पाक और साफ करांगे, जब असी खुदा दे कलाम दे नाल वफादार हो जाएंगे, असी जिते होवांगे, वो साडे नाल उस जगह च मौजूद होएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि 6 च लिखा, कहता क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। लिखा वो आज, वो कल, वो युगानुयुग को जा रहने वाला परमेश्वर। आमीन। वो कहता मैं कदे नहीं बदलदा। हुण पुराने नियम दे विच उत्पत्ति जब परमेश्वर ने जेनेसिस की, परमेश्वर ने इंसान यानी कि सानू अधिकार दिता, अथॉरिटी दी सारी चीजों ते, और परमेश्वर ने सानू ब्लेस किया। प्रभु ने कहा कि जाओ वधो फूलो। लेकिन मलाकी पुराने नियम दे खत्म होने ते खुदा दा वचन की कह रहा, खुदा दा वचन कह रहा क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिन से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। हालेलुया। वो आशीष, वो ब्लेसिंग्स जेडी इस उत्पत्ति तो लेके चले आ, उत्पत्ति बाद पाप होए, लेकिन नूह दे टाइम क्षमा होए। उसके बाद बड़े बड़े नबी आए, 10 आज्ञावां आईयां मूसा के द्वारा, 10 कमांड, 10 कमांड।
और उस 10 कमांड के बाद भी मलाकी यानी कि पुराना नियम खत्म हो रहा, वो आशीष जिहड़ी सी, वो ब्लैसिंग जिहड़ी सी कैच बदल गई शराब च। प्रभु कहता कि तुहाडे सारे उत्ते भारी शराब पिया, कहता तुम मेरी और फिरो, मैं तुम्हारी और फिरूंगा, कहता तुम मुझे लूटते हो। प्रभु कह रहा कि पूरी कौम, कल्ला एक नहीं, प्रभु कह रही पूरी कौम मैनू लूटती है। और तुम पूछो किस बात में? लिखा कि तुम दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम सब मुझे ठगते हो, तुम सब मुझे लूटते हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम पर भारी श्राप पड़ा क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता कि ऐसा करके मुझे परख कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि मैं तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट न करे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता अगर तू मेरे वाल फिरेगा मैं तेरे वाल फिरांगा, अगर तू मेरे वफादार होएगा मैं तेरे वफादार होवांगा। परमेश्वर कहता कल्ला पैसा दा दशमांश नहीं मांगता। प्रभु की कहता? परमेश्वर कहता सारे दशमांश मेरे, सारे केड़े? कल्ला पैसा केड़ा दशमांश कह रहा प्रभु? सारे, सारे दशमांशों सब तो वड्डा पहला दशमांश 24 घंटे दे 10वां हिस्सा 2 घंटे 40 मिनट। हालेलुया। कितना? और लिखा कि कल्ला दशमांश नहीं कहता उठाने की भेंट यानी कि शुक्रगुजारी ले लो, हदिया ले लो। घट तो घट एक दिन दे प्रभु कहता 3 घंटे मेरे, घट तो घट, घट तो घट। क्यों? आज एक इंसान की जिंदगी जो कर्स नहीं तोड़ते। प्रभु कहता सारे दशमांश मेरे भंडार विच लेके आओ कि मेरे भवन दे विच भोजन वस्तु दी कटी ना होवे। नेनियम दा आखिरी चैप्टर नेनियम दा प्रकाशित वाक्य 3 ओदी 20 परमेश्वर दा वचन कहंदा आ। अस पहला पढ़िया उत्पत्ति 1, ओदे बाद मलाकी आखिरी, हुन असि नेनियम आखिरी बिल्कुल रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 3 ओदी 20 देख रहा की लिखा। खुदा दा वचन कहंदा देख मैं द्वार ते खड़ा खटखटाना आ, जो कोई भी मेरी आवाज नु सुन के दरवाजे नु खोल दिंदा आ मैं ओदे कोल अंदर आवांगा, मैं ओदे नाल अते ओ मेरे नाल की करेगा हो, की छकेगा हो, भोजन छकेगा। हालेलुया। हुन सुनो, एक बंदा परमेश्वर कोल आया, उन्हें चंगियाई दी भुख सी, प्रभु नु चंगा करता, ओदी भुख मिटाती। एक बंदे नु चंगियाई दी लोड़ से चंगियाई देती, एक बंदे नु बरकत चाहिदी सीगी, ओनु बरकत दी भुख सी, परमेश्वर को परमेश्वर ने बरकत दी भुख दी पूरी कर दित्ती। जेड़ी साडी संसारी भुखां आ, संसारिक अभिलाषा जिन्हों असीं भुख कहने, जद असीं यीशु मसीह दे कोल जाने आ परमेश्वर साडी ओ सारियां भुखां नु पूरा कर दिंदा, साडी भुख मिटा दिंदा। हालेलुया। ये तो परमेश्वर ने सानू खिलाता जो चाहिदा सीगा। हुण ओहदा कलाम कहंदा कि हुण मैं तेरे नाल खाना खावांगा। हुण यीशु मसीह साडे कोल आया खाना खाण दे लई। हुण असीं ओहनू की खिलावांगे? मक्की दी रोटी, कणक दी रोटी, साग, दाल, चिकन, मटन की खिलावांगे? परमेश्वर नू की खाण लई ओ आ रहा? कहंदा मैं दरबार ते खड़ा, मैं दरवाजे दे अगर तुसी मेरी आवाज नु सुन दे हो, तुसी दरवाजा खोल दो, मैं अंदर आवांगा, मैं तुहाडे नाल, तुसी मेरे नाल खाओगे। हालेलुया। सानू लोड़ सी जो प्रभु ने खुआ दिता, सानू जिस चीज की लोड़ सी परमेश्वर ने दे दी, पर हुण असीं तां खा लिया अपनी चंगियाई, असीं तां खा ली अपनी बरकत। हुण प्रभु कुछ खाण दी इच्छा रखदा साडे तो, तुहाडे तो, मेरे तो कुछ चाहंदा आ। ओ केड़ा खाना जिहड़ा यीशु मसीह चाहंदे आ? ओ खाना आ आत्मा दे 9 फल। हालेलुया। की खाना चाहता यीशु मसीह साडे जीवन चो? आत्मा दे 9 फल। केड़े आत्मा दे 9 फल? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम अते विश्वास। कहना मैं आत्मा दे फल खान ली तेरी जिंदगी च आना आ। मलाकी च कहंदा कि सारे दशमांश मेरे भंडार विच लेके आओ, मेरे भवन च लेके आओ कि मेरे भवन विच भोजन वस्तु दी कटी ना रवे। केड़े भोजन दी गल कर रहा परमेश्वर? संसारिक रोटी दी गल कर रहा। वो तो आत्मिक संसारिक रोटी दी इस टाइम गल नहीं हो रही। संसारिक रोटी दी गल कलीसियावां लई, पर जेड़े सेवकां लई की कह रहा परमेश्वर? केड़ा भोजन कह रहा? कहंदा सारे दशमांश कहंदा मेरे भंडार च लेके आओ, मेरे भवन विच भोजन वस्तु दी कटी ना होए। केड़े दशमांश दी गल कर रहा प्रभु? प्रभु कह रहा टाइम दी।
3 घंटे रोज ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ और आत्मिक भोजन और आत्मिक वरदान और आत्मिक फल साडी जिंदगी च आने शुरू हो जाते हैं और भवन च जुड़ने शुरू हो जाते हैं जिस भवन च परमेश्वर ने रखने की गल की है। हालेलुया। ओदा कलाम कहंदा इंसान दे बनाए हत्थां दे मैला च नहीं रहिंदा बल्कि कहंदा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ओ कर च रहना जिन्हों मैं अपने हत्थां नाल तैयार किया और तुहाडी बॉडी तुहाडा शरीर मेरा शरीर उस परमेश्वर दा असली हैकल है जिहदे अंदर वो वास करदा। हालेलुया। वो कहंदा कि मैं भोजन चाहना वा उस भवन च पर वो भोजन की गल कर रहा आत्मा के फलों की आत्मा के दान वरदाना की कहता मैं खान ली आना तेरे को आत्मा के फल अगर तेरी जिंदगी आत्मा के फल होंगे मैं तेरे नाल टाइम स्पेंड करूंगा मैं तेरे नाल बैठांगा अगर तेरे अंदर आत्मा के फल होंगे मैं तेरे वाल फिरांगा पर अगर नहीं तो वचन कहता मैं तेरी जगह तो तेनू चुक के किसी होर नू तेरी जगह च बैठा दांगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 च लिखा दा कलाम कहंदा कि देख जांच परख अपने आप नो कहंदा तौबा कर कहंदा चेक कर तू कित्थों दी गिरिया कित्थों गलती हुई कहंदा देख कहंदा तौबा कर मन फिरा कहंदा उत्तों दी कहंदा उत्तों दी अपने आप नु नवा बना ला कहंदा मैनू पहला प्यार चाहिदा। केड़ा प्यार चाहिदा यीशु मसीह नू केड़ा पहला प्यार आ कौन है पहला प्यार परमेश्वर दा पहला प्यार परमेश्वर दा आदम सी जिहड़ा आदम दी पार्टी का चुने रचा सीगा। हालेलुया। क्यों रचा सी परमेश्वर ने आदम नू इसलिए रचा सी कि आदम परमेश्वर दे नाल एक सहभागिता च सीगा। आदम क्यों बनाया सी आदम दा काम सी परमेश्वर दे नाल समय नु व्यतीत करना परमेश्वर नाल टाइम नु व्यतीत करना। प्रभु आदम नु सृष्टि दे बारे इस धरती दे रचन दे बारे सब कुछ जो बनाया ओदे बारे परमेश्वर आदम नु दस दे सी कि मैं सृष्टि नु इदां रचिया मैं धरती नु इदां बनाया ये सारियां चीजां परमेश्वर उत्ते दस दे सी। इसलिए खुदा दा वचन कहंदा आ जद असी देखदे पुराने नियम च लिखिया कि जद असी परमेश्वर दे सामने अपनी प्रार्थना च जांदे आ प्रेयर करदे आ लिखिया कि परमेश्वर साडे उत्ते ओ गल्लां नु प्रगट करदा जिन्नू असी नहीं जानदे जिन्नू असी नहीं जानते एहो जी चीज़ां एहो जे भेद तो साडे ते प्रगट करदा जिन्नू अजे असी नहीं जानते। हालेलुया। पिछले दिनों एक जगह टॉपिक चल रहा सी गल हो रही सी लोग कह रहे थे कि सनातन धर्म जो है साडा हिंदुस्तान का सब तो पुराना धर्म है क्योंकि हजारा करोड़ साल पहला और जिहड़ा बाइबल है उन्होंने सिर्फ 4000 साल पूरे होए आ 4000 साल पर उन्होंने ये नहीं पता बाइबल जिहड़ी उत्पत्ति है जेनेसिस 6000 साल लग्या कल्ले जेनेसिस नू उत्पत्ति नू 6000 साल उत्पत्ति करन नू लगे परमेश्वर नू क्योंकि खुदा दा कलाम कहंदा परमेश्वर दा एक दिन इस धरती दे 1000 साल दे बराबर है। हालेलुया। परमेश्वर एक दिन धरती दे कितने साल बराबर है 1000 साल दे बराबर है 1000 साल और 6 दिन परमेश्वर ने काम किया 6 दिन यानी कि 6 दिन परमेश्वर ने उत्पत्ति की और 6 दिन का मतलब कि 6000 साल लगे इस धरती नू बनाने दे लई। हालेलुया। लेकिन लिखन नू मूसा नू प्रभु ने रेवलेशन दिता मूसा ने लिखता क्योंकि अगर पूरी जानकारी दी जाती यीशु मसीह कहेगी वो बुक वो किताब इस धरती ते नहीं सी समा सकती अन्ना को कुछ लिख देना सी इस करके उन्नी बाइबल लिखी गई है जिन्नी सानू लोड़ सी उद्धार दे लई मुक्ति लई सैल्वेशन दे लई। हालेलुया। दशवांश प्रभु कहंदा मैनू तेरा कल्ला पैसा नहीं चाहिए पैसा बोलना जरूरी है अगर तुसी गरीबी च नहीं रहना चाहते अगर पैसा नहीं बोगे तो कर्ज नहीं टूटणगे श्राप नहीं टूटणगे पर प्रभु कहंदा मैनू तेरी सारी चीज़ां दा दसवांश चाहिदा वा कहंदा सारे दसवांश मेरे भवन विच लेके आओ केड़े भवन विच आ तुहाडा ओ भवन परमेश्वर दा जिहड़ा तुहाडे जीवन दे विच आ पहला आत्मिक खुराक पहला आत्मिक रोटी और ओदे बाद संसारिक रोटी। हालेलुया। चेले कहंदे प्रभु ऐसी रोटी ले आए हैं कहंदे नहीं मैं अपनी रोटी खा ली है मैं की खा ली अपनी केड़ी रोटी मेरे पिता दी जड़ी इच्छा उन्हें पूरा करना मेरी रोटी है। हालेलुया। शैतान कहता कि क्या पत्थरों रोटी बन जाए वो कहता नहीं इंसान केवल ये रोटियां ना नहीं परमेश्वर के मुंह से निकलो एक एक वचन के द्वारा वो चूंदा रहेगा। आमीन। और यीशु मसीह जिथे जन्म होया वो जगह का नाम बैतलहम है। अगर तुसी बैतलहम नु अगर तुसी स्टडी करो ओदी
ये हिब्रू भाषा च अगर तुसी ट्रांसलेट करो ओदा मीनिंग कहंदा ब्रेड ऑफ हाउस, यानी कि रोटी दा घर। जिस जगह च यीशु मसीह दा जन्म होया वो जगह दा नाम अगर तुसी इब्रानी भाषा च अगर ट्रांसलेट करोगे ओदा मतलब है रोटी दा घर। किहदा घर? रोटी दा घर। और यीशु मसीह ने कहा कि जड़ी रोटी स्वर्ग तो उतरी ओ मैं आ, जो कोई मैनू खाएगा वो कदे भी भुखा नहीं होवेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इस वचन ਨੂੰ जब ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਹਾਂ, ਮਲਾਕੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ खराब नहीं होने दवांगा, मैं तेरी उपज ਨੂੰ नाश नहीं होने दवांगा, और मैं तेरी दाक लतावां दे फलां ਨੂੰ कच्चे डिगन नहीं दवांगा। बहुत सारी भैणां दी शिकायतां आ, बहुत सारियां भैणां दियां कि साडे गर्भ दे फल खराब होंदे आ, साडे मिसकैरेज होंदे आ। कारण की है? कारण है कि ਅਸੀਂ परमेश्वर दे वाल हजे तक नहीं मुड़े। ਉਹਦਾ वचन कहंदा तू मेरे वाल फिर मैं तेरे वाल फिरांगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का बिजनेस डामाडोल है, फलवंत नहीं है, नुकसान है। रिजल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि रिजल्ट इसलिए कि ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ परमेश्वर दे वाल नहीं मोड़िया। हालेलुया। कल मैं घर विच बैठा, कोलगेट का मालक बिलीग्राम, विलियम कोलगेट ਉਹਦਾ नाम, कोलगेट नाम नहीं है, कोलगेट एक कास्ट है, एक जाति है कोलगेट। विलियम कोलगेट नाम ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੋਲਗੇਟ ਸਾਬਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਬਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਥੋੜਾ ਵਧਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੀਅਮ ਕੋਲਗੇਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਬਣ ਦਾ, अच्छा काम आया, लेवल ते आया, बीमार हो गया, ओदा बंद हो गया। पर वो एक धर्मी से प्रभु का डर रखने वाला इंसान सीगा। परमेश्वर ने क्या धर्मी जन 7 वारी डिगन दे विच चुकदा। हालेलुया। और उन्हें फैसला किया मैं दोबारा शुरू करांगा, और उन्हें दोबारा कोलगेट जी पेस्ट है पाउडर बना के बेचना शुरू किया छोटे जे। उन्हें एक बैंक दे खाता खुलाया अपनी फर्म का कोलगेट नाम दा, और उन्हें अपने बैंक च खाता खुलाया परमेश्वर दे नाम दा। हालेलुया। जो भी बरकत आंदी सी, जो भी कमाई आंदी सी, ईमानदारी नाल वो अपना 10वां हिस्सा कट के उस बैंक खाते च रोज पांदा सीगा। अगर आज 100 रुपया कमाई है तो 10 रुपए ईमानदारी नाल दूजे दिन बैंक च पांदा सीगा। हौली हौली बिजनेस वधिया, हौली हौली काम वधिया, जिद्दां जिद्दां काम वधिया बिजनेस वधिया, वफादार रहा। 10% तो 50% ते आ गया। कितना? 50%, 50% रोज ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਉਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3 ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਕੋਲਗੇਟ, ਅੱਜ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। आज पिंड च गल करो ना, पेस्ट टूथपेस्ट कोलगेट नाम जाना जाता। हालेलुया। जद कि एक कास्ट सी बंदे दी। हालेलुया। क्यों बंदा आज पूरी दुनिया दे विच 100 विचों दी 60 लोग कोलगेट पेस्ट यूज करते हैं। सोचो 60 लोग। कारण की है? वो एक इहो जिहा धर्मी सी, उन्हें खुदा दे वचन नूं जान लिया, और समझ आ गई कि विश्वास की है, प्रेयर तो सी जबरदस्त, लेकिन ईमानदार सी बोन दे विच भी, और बोंदा गया। आज पूरी दुनिया दे विच कोलगेट ही कोलगेट। हालेलुया। आज क्यों ਅਸੀਂ फलवंत नहीं है? रीजन की है? एक मेरा बहुत अजीज मेरा एक फ्रेंड है, और एक दिन मैनू कहता कि मैनू महीने च 20 लाख का नुकसान हो गया। 20 लाख का नुकसान एक महीने च। वो शेयर मार्केट का काम करता, क्योंकि वो बोन विच अच्छा आ। ताईत हमेशा ईमानदारी नाल ताईत दिंदा, गरीब लोगों की मदद करता, जो खुदा दा कलाम उन्हें पूरा करता। राती 2 बजे मैंने फोन किया, 2 बजे राती मैं गल कर रहा, और गल करते करते प्रभु मैनू कह रहा कि इनू पुछ ये 10वां हिस्सा बोंदा वा। मैं अपने आप को कहा प्रभु मैनू पता वा, क्योंकि मैं जानता वा कि वह ताईत दिंदा, ईमानदारी ना दिंदा ताईत तो बंदा ताईत भी दिंदा, गरीबां दी मदद भी करता, हेल्प भी करता। मैं कहा प्रभु तुसी क्यों पूछ रहे हो? इदा मैं पूछा। प्रभु ने कहा कि मैं तेनू जो कह रहा वो कर। मैनू फोन किया राती 2 बजे, उन्हें गल हुई। मैं पूछा, मैं तू ताईत देना वा? कहता बिल्कुल देना वा। मैं कहा कितना देना? उन्हें मैंने एक थ्योरी दसी। कहता अगर मैं एक हफ्ते का 10 रुपए कमाना वा, वो 10 रुपए मेरे बैंक च आंदे आ, मैं अपने बैंक चो 5 रुपए कटा ले, 5 रुपए मेरे बैंक च, मैं 5 रुपए कटा ले, वो 5 रुपए का 10वां हिस्सा मैं बोलना वा। मैं कहा तू गलत है। मैं कहा तेनों नुकसान का कारण यह है क्योंकि तू वचन तोड़ दिता।
ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਾ। ਉਹ ਚ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ 5 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਪਰ 3 ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, क्योंकि कलाम है परमेश्वर का एक हुक्म है। और सब तो बड़ी चीज कला पैसा नहीं है, दशमांश। दशमांश का सब तो बड़ा टाइम है, टाइम ਜਿਹੜਾ 3 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਚ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਨੇ ਐਸੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੰਨੀਗਾ। 2017 ਚ ਮੈਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, 2017 ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਟੂਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 2017 ਪਲੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਂਡ ਸੇ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਾਸਟਰ, ਮੇਨ ਨਾਮ, ਬੜਾ ਬੈਠਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਲੇਨ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਦਲਾ 'ਚ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਹੋਣੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਜੀ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। प्रभु ने क्या कि जेदी तू सेवा करदा वो तेरे जीवन च हैगा। प्रभु कहंदा जेदी तू सेवा करदा कि वो तेरी जिंदगी च हैगा, तेरी लाइफ च हैगा। उस वचन ने मैनू हिलाया बहुत बहुत। मैं पूरे सफर च यही गल सोचदा गया कि यार सच्ची कदे असीं अपने आप को जांचे नहीं, परखिया नहीं। पौलुस कहंदा रोज अपने आप को जांच परख चेक कर कि तू खुद प्रचार करदा, कि प्रचार तो बाहर तो नहीं आ गया, कि तू दूजे ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਕਿ ਆਪ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਆ ਤੂੰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਣੇ ਚ, ਪਰਫੈਕਟ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੋ ਫੂਲੋ ਭਰ ਜਾਓ, ਕਿ ਅਗਰ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੇ। अगर तेरा बिजनेस है, प्रभु तेरा बिजनेस फलवंत होवे। अगर तेरा परिवार है, तेरा परिवार, अगर तू मैरिड है, तेरा गर्भ का फल, हर एक चीज। पर क्यों नहीं है? प्रभु कहता क्योंकि तुसी सारे दे सारे श्रापित हो, क्योंकि तुसी सब मैनू धोखा दिंदे हो। अगर पुछ लो कौन कौन तैयार है प्रभु दे लई स्वर्ग च जान लई, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੀ ਵਾਚਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆ, ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। एक दिन मैं अपनी टीम ਨੂੰ कह रहा ਸੀ, मैं कहा आज अगर मेरे सामने कोई 10 मुर्दे भी जिंदा कर दे, मेरे सामने अगर कोई मेरे पिछले बैकग्राउंड और मेरा आने वाला भविष्य भी दस दे, मैं कहा मैं एक्साइटेड नहीं होवांगा उन्हें देख के, मैं देख के पुट्ठियां डाइयां नहीं मारांगा, क्योंकि सब कुछ शुरू तो होता आ रहा। बाइबल में पढ़ो, मैं की देखांगा? मैं देखांगा फल है गया, फल है गया। लोग कहते मैं पवित्र आत्मा पाया, मैं गैर भाषा बोलता मां। किन्नू कहते सी पवित्र आत्मा? की है पवित्र आत्मा? उच्च उच्ची बोलना, उच्च उच्ची नचना, टपना, कूदना, वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो सामर्थ है। पवित्र आत्मा जो जिंदगी च आंदा, पवित्र आत्मा दे नाल फल आंदे। अगर साडी जिंदगी च पहला गुस्सा सी, साडा गुस्सा मरेगा। अगर साडी जिंदगी नफरत सी, साडा नफरत खत्म होएगा। जो असी करते सी वो आदतां खत्म होणगियां, क्योंकि परमेश्वर दा जदों आत्मा आंदा
ਉਹ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਧੀਰਜ ਦਾ ਫਲ ਹੈਗਾ? 9 ਫਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ ਧੀਰਜ। ਅੱਜ ਧੀਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਪੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧੀਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਚਾਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਝਟਪਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, और मैंने एक ब्रदर पूछने लग पे, पास्टर जी दसो जी यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए, बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना चाहिए? मैं कहा भाई तेरा नाम, तेरा बपतिस्मा हो चुका है, यीशु मसीह के नाम च कह लो, पाक रूह के नाम च कह लो, और तिन्ना के नाम च कह लो, बाप बेटा पवित्र आत्मा। मैं कहा बपतिस्मा हो गया। मैं कहा हुण उस पासे क्यों जा रहा? हुण तू ये देख कि भाई परमेश्वर के स्वभाव की है, प्रभु के फल की है, परमेश्वर के नेचर के, प्रभु की जानवर सानू कितना दा बनन दी लोड़ आज। इस चीज वाल ध्यान कर, ना कि इस चीज वाल तू फोकस ला के अपने टाइम नु खराब कर। वो चीज खोज जेड़ी तू किसी नु सिखा सके, वो चीज लभ जेड़ी तेनू आत्मिक उन्नति वाल लेके जा सके। हालेलुया। बपतिस्मा ते हो गया, डुबकी ते ला लई है, क्योंकि बपतिस्मा मतलब डुबकी लाना नहीं है। हुण मैं बपतिस्मा ले लवां बाप बेटा पाक रूह नाम से, मैं अपनी जिंदगी ना बदलना तो बपतिस्मा लेने का की फायदा? मैं कन्फेस नहीं किया, मैं रिपेंट नहीं किया, मैं अपनी जिंदगी नहीं बदली, मैं गुनाह नहीं छटे, पाप नहीं छटे, और मैं बपतिस्मा ले लिया। मैं कहना मैं किहदे नाम च लेता? बपतिस्मा तू ले लिया जेदा मर्जी, यीशु मसीह के नाम च ले लिया, प्रभु के नाम च, बाप बेटा पाक रूह ले लिया, बपतिस्मा हो गया, डुबकी ला ली। की तू पाप लई मार गया? की तू संसारिक अभिलाषी लई मार गया? की तू हुण यीशु मसीह तेरा जी उठिया? अगर ये चीजां दी खोज कर रहा तब ओदा वचन कहता तू ओदे घर च जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस करके सब तो ज्यादा आज चौकसी करन दी लोड़ आ, कलीसिया नालों भी ज्यादा सेवकां नूं। मैं अपने छोटे छोटे झुंड ग्रुप बना के यूथ नूं खास करके टीचिंग देना, पाई फलां ते काम करो बस। अगर तुसी फल फड़ ले तुसी मार नहीं खाओगे जिंदगी च, मैं तुहानूं दसदा, तुसीं धोखा नहीं खाओगे। 2016 च पास्टर बैनी हिंज दी, पास्टर बैनी जी अगर गल करिए, मेरे ख्याल 45 साल उन्होंने तजुर्बा होना, 45 साल, 20 साल की उम्र च उन्होंने इवेंजलिज्म शुरू किया सीगा, जो उन्होंने लाइफ बदली सीगी कैथरीन कुलमन के द्वारा एक मीटिंग दे विच, और उन्होंने प्रचार किया। जो 45 साल मेरे हिसाब नाल उन्होंने सेवकाई करते हो गए सी। और एक दिन पिछले दिनों के विच 2016 च जो उन्होंने वाइफ के नाल उन्हों दा केस चल रहा सीगा, वाइफ के नाल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, केस चल रहा सीगा, ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਬੈਨੀ ਹਿੰਜ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਘਟ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੂਸੈਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। और एक दिन की हो गई, पास्टर बैनी जी अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, और पास्टर बैनी जी हॉस्पिटल से गए, और हॉस्पिटल के दौरान पास्टर बैनी जी लाइन च खड़े, ऊपर सुरग च लंबी लाइन है, जेडी लाइन चो खड़े आ मोस्टली पास्टर इवेंजलिस्ट बिशप उस लाइन च खड़े आ न्याय दे लई मोस्टली। और वो देख रहे कुछ औरतां पास्टर बैनी जी देख के बहुत खुश हो रहे, और एक एंट्री दे विच उन्होंने दस्सिया कि एक औरत जिहड़ी पियानो बजाती है, जो एक म्यूजिक बजाती है, कि जिहड़े लोग एंट्री लई स्वर्ग दे लई वो अच्छा, और जिहड़े नरक लई वो अलग। और देखा कि जो उस औरत ने उन्हें भी स्माइल किया, पर वो वाल देख के पास्टर बैनी जी वाल, पर जो प्रभु ने बैनी जी नूं देखा, प्रभु खुश नहीं सी, यीशु मसीह खुश नहीं सी उन्हां दी जिंदगी चों। इहो जिहा प्रचारक जिन्ने पता नहीं किन्ने देशां च जबरदस्त काम कीते, एक रिवाइवल लियांदी, एक बेदारी लेके आंदी, पर वो जब उस लाइन च खड़ा प्रभु देख के खुश नहीं। एक आवाज आई, इन्हें एक मौका दिता जाए क्योंकि इन्हें वधिया काम किया। पास्टर बैनी जी धरती पे आए, नेट खोल के सर्च कर लो उन्होंने टेस्टमनी, उन्होंने कन्फेस किया कि माफी मांगी प्रभु तो परमेश्वर के लोग तक कि मैं कुछ टीचिंग दे रहा सी, नहीं देनी चाहिए, सो सही नहीं सी, वो गलत टीचिंग आ। वो कहते सी 10 लाख की गैदरिंग होगी ना, मैं आवांगा क्रूसाइड लई, आज 50 बंदे हो ना, 50 बंदे दे सेमिनार चो टीचिंग देंदे। हालेलुया, हालेलुया। धन है जिन्हां नूं मौका मिल जाए, आमीन, हालेलुया। कि ऐसी यही ना समझे कि असी सही हैं, ऐसी गलत फहमी च ना रह जाए कि मैं ठीक हाँ। एक बहुत बड़ा भेद पिछले दिनों मैं अपने चर्च च दसिया, सारे पास्टर साहिबान बैठे, दसना जरूरी मैं समझदा। 22 लाख इजरायली लोग सीगे जो गुलामी तो आजाद होए। किन्ने सीगे? 22 लाख सी वो लोग जो प्रभु ने उन्होंने आजाद किया। पर कनान च किन्ने गए? 2
प्रभु सिर्फ 2 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਨਾਨ 'ਚ, ਫਿਰ 22 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੁਡਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? तो यहोशू ते कालेब। एक चीज तो मैं पढ़ के हैरान है, मूसा ते हारून जिन्ना प्रभु आमने सामने गल करदा ही, मूसा ते हारून भी कनान च नहीं गए। कित्थे बैठे आपां? प्रभु ने कहा मूसा जिदा मैं तेरे लिए परमेश्वर हां, मैं तेनू परमेश्वर ठहराना, फिरौन दे लई, मिस्र दे लई, लोकां दे लई मैं तेरे मुंह दे शब्द नू गिरन नहीं दवांगा। अगवाई करते करते प्रभु ने उन्होंने भी नहीं अलाउ किया कि वह भी कनान च पहुंचन। कनान मतलब परमेश्वर दी विल, परमेश्वर की इच्छा जिहड़ी प्रभु चाहते सीगे, वो जिहड़ा प्रभु ने आमने सामने गल कर रहा, कनान नहीं गया, हारून नहीं गया। ये छोटी गल नहीं है, अगर असीं सेवक हां, ये बहुत गहरी गल है, इनू समझण दी लोड़ आ। ये बहुत डीप गल है, बहुत गहराई दी गल है, जदों असीं सेवकाई दे विच आ। हालेलुया। और असीं अनुग्रह दे नीचे आ, प्रभु सानू बचा लैंदा। हालेलुया। इस करके अगर सब तो ज्यादा अगर किसी चीज दी सानू लोड़ आ, साडी रूटीन जिहड़ी साडी डेली दी लाइफ है, संडे नहीं, रोज संडे तो बाद, क्योंकि संडे तो सब चर्च च आ, बाकी दिन साडी जिंदगी किहो जी है, बाकी दिन असीं की कर रहे हैं, बाकी दिन साडा प्रभु नाल रिलेशन कित्थे आ, बाकी दिन असीं खुदा दे वचन नूं कित्थे पूरा कर रहे हैं, ये साडे लई सब तो ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। इस करके मलाकी दा वचन सानू सारे नूं सिखांदा आ, वो शराब नूं तोड़ना आ, सेवकाई दे विचों दी, कलीसिया दे विचों दी, अपने घराने दे विचों दी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जो परमेश्वर दा किन्नू दे दो, परमेश्वर नूं, जो केसर दा किन्नू दे दो, केसर नूं। जो समा आया प्रभु का प्रभु नूं देना पेगा, जो समा आया बिजनेस का बिजनेस नूं देना पेगा, जो समा आया परिवार का परिवार नूं देना पेगा सानू। लेकिन सब तो प्रथम की है, सब तो प्रथम परमेश्वर दा कलाम है, ओदी हजूरी। हालेलुया। इस करके प्रकाशित वाक्य 14 वचन कहता चेक कर अपने आप नूं, देख तू कित्थों गिरिया, कहता तौबा कर, मन फिरा, कहता मैनू पहला इंसान चाहिए, मैनू पहला आदम चाहिए, मैनू पहला प्रेम चाहिए, कहता उत्थों ही शुरू कर दोबारा, पहला प्रेम तो। पहला प्रेम से आदम जिन्होंने प्रभु ने अपने स्वरूप च बनाया, अपने रूप च बनाया, सारे अधिकार देते, जज कोई छल नहीं सी, कोई कपट नहीं सी, और बिल्कुल अपने आप में प्रभु के सामने समर्पण कर दिंदा सीगा और प्रभु नाल गल्लां करदा सीगा। हालेलुया। आ सानू लोड़ अपने आप नूं समर्पण करन दी, अपनी जिंदगी नूं समर्पण करन दी। मैं तुहानूं कुछ चीज़ां आज मैनू पता हुंदा कि इहो जिहा सैमीनार कुछ चीज़ां मैं पिछले दिन च देखियां। अमेरिका दे विच एक गवाही मेरे कोल है, शायद बहुत सारे तुसी भी देखे होनी है, शैतान दे बारे। एक अमेरिका च एक बंदा वा, उस बंदे ने, वो क्रिश्चियन ही सी, वो अमेरिका च एहो जी चर्च जांदे सी जिथे उन्हां नूं ब्लैक मैजिक, काले इलम सिखाए जांदे सी। वो बंदा दसदा सी कि मैं गिनती दे दिनां च बंदे नूं मार देना सी, खास करके क्रिश्चियन लोकां नूं। कहंदा मैनूं जेदी भी सुपारी मिलदी सी, जादू टोने करके, ब्लैक मैजिक करके, विशव होवे, जेड़ा मर्जी होवे, कहंदा मैनूं मार देना सी। एक दिन वो जिस अपार्टमेंट च रहिंदा सीगा, ओदे सेकंड निचले फ्लोर च एक लेडी को आई, और वो लेडी आके ओनू कहंदी है कि मेरा पति, एक औरत मेरे पति नूं खराब कर रही है, उस औरत नूं मारना आ, किन्ने पैसे लेंगा? कहंदा मैं $10,000 लवांगा तेको। वो कहंदी मैं देवांगी। वो कहनी मैं तेरे नीचे रहनी है, कहती तू मेरे गुआंढी है, मैं तेनू 30% डिस्काउंट देना, मैं $7,000 लवांगा उस औरत नूं मारन दे लई। फिर वो लेडी ने दस्सिया कि वो क्रिश्चियन है, मार लेगा उन्नू। और जिस बंदे की मैं गल कर रहा, वो बंदे दे कोल अमेरिका च तीजी बाइबल सीगी, शैतान दी बाइबल, जिस शैतान खुद साइन करके दिंदा वा, और वो बाइबल सिर्फ वो लोकां कोल आंदी है जिहड़े शैतान दे लोग, जिन्हां दे उत्ते शैतान साइन कर देवे। और शैतान नूं अपना पिता बना लिया सीगा, और इहो जे काम करदा सी, पूरे एरिया च सब तो डरदे सी, वो जिन्नू चाहे उन्नू मार दिंदा सीगा। ओदी गवाही मैं सुनदा सी, उन्हें दस्सिया कि जदों कि वो क्रिश्चियन है, कहंदा मैं फ्री मारांगा, मैं कोई पैसा नहीं लवांगा तेरे तो, क्योंकि वो क्रिश्चियन है। और उन्हें प्रेयर कीती गैर भाषा च, टंग दे विच, डेविल शैतानी भाषा च, गैर भाषा च प्रेयर कीती उन्हें। और प्रे करने के बाद उन्हें एक स्टैचू बनाया, 21 कैंडल जलाए, 21 दिन रख ले ओदी डेथ दे।
21 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 28 दिन हो गए, ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੂਣੇ ਕਰਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖੁਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਡਰ, ਮੇਰਾ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਜਦ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਿਮ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਰਕ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਨਰਕ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਸਲੀਬ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਯीशु मसीह ने कहा कि मेरे बेटे तू कदों मुड़ेगा, तू कदों मुड़ेगा, मैं तेनू चुनिया मां। वो कहता ये आवाज तो कहता मैं कहता सुनी नहीं आज तक। कहता मैं कहता सारी दुष्ट आत्मावां दे जेड़े हाकिम, कहता सारे दा नाम जानदा, पर कहता ये नहीं मैं जानदा कौन सी। और यीशु मसीह आए ओदे सुपने च, शैतान ने एक गवाही दी हुई उस टाइम ओनू, कहता तू ओनू नहीं मार सकदा, क्योंकि वो जिहदी सेवा करदी है ओनू कल्ला नहीं छड़दा। हालेलुया। पर सुनो, मसीह लोग, पास्टर, मसीह लोग, विश्व इन्हां ते ज्यादा अटैक है। रीजन दस की है, क्योंकि असीं अपने आप नूं मसीह शो करते हैं। की शो करते असीं अपने आप नूं मसीह, यीशु मसीह दी संतान। और प्रॉब्लम कित्थे आ? बर्तन कमजोर आ, इस करके टुट जाते आ। बर्तन नूं भरन वाला कमजोर नहीं है, वो सामर्थी है, पर जेड़े बर्तन है ना वो कमजोर है, भांडे कमजोर है, जिस सामर्थ नहीं है, जिस करके वो टुट जाता। हालेलुया। अगर तुसी गवाही सुनोगे ना, उन्हें दसिया कि मैं कहता अपने कमरे च बैठ के कमांड करता सी फलाने की डेथ हो जाए, फलानी चर्च की ग्रोथ रुक जाए, फलाना चीज मर जाए, बैठ के और होंदा सी। लोकां दे पिछला टाइम दसदा सीगा, उन्हां दा बीतिया होया टाइम, और उन्हां दा भविख दसदा सी आने वाला। लोकां लई बोल के तोड़ने नाल ओह चंगियाई कर दिंदा सी, हील कर दिंदा सीगा। असीं कित्थे बैठे हां? क्रूज की कहानी की है, कित्थे मुकदी है क्रूज की कहानी? क्रूज की कहानी मुकदी है जाके अनंत जीवन ते। हालेलुया। क्रूज की जिहड़ी कहानी है ना, जिहड़ी क्रूज जिथे खत्म होंदा ओदा मतलब अनंत जीवन आ। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुहानू जीवन देने लिए नहीं आया, मैं तुहानू अनंत जीवन देने लिए आया। हालेलुया। और वो दसदा सी, कहंदा असीं चर्चा च ईजी अटैक करदा। रीजन की है कि जिहड़े क्रिश्चियन लोग आ उन्हां दा परमेश्वर नाल रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है। वो अपने आप को शो करते हैं, पर उन्होंने रिलेशन ना होने करके कहते ईजिली उन्होंने ज्यादा अटैक करते सी, उन्होंने ज्यादा। और दसिया कहता एक साल खत्म होने तो पहला अगले पूरे साल की प्लानिंग शैतान पूरे तैयार करके रखता कि अगले पूरे साल इस बंदे को किद्दां टॉर्चर करना, किद्दां गिराना, किद्दां इनू नुकसान देना, किद्दां इनू हानि पहुंचाना वा। हालेलुया। लेकिन किद्दां बचांगे आपां? किहड़ी चीज़ां नाल? भविखबाणी शैतान भी करता, चंगियाई वो भी करता। मैं कहा प्रभु मैं धोखा नहीं खाना चाहना, मैं कहा प्रभु मैनू धोखा नहीं चाहिए। प्रभु मैनू एक चीज दस दे प्रभु कि मेरे सामने जो मर्जी होवे, पर मैनू परख होवे, मैनू समझ होवे। तो खुदा ने मैनू कहा सी बेटे फल देख ली, अगर फल होणगे तो समझदा ही मेरे वालों। हालेलुया। हालेलुया। आज सानू सब तो ज्यादा लोड़ है सेवकां नू फलां ते काम करन दी, अपनी कलीसियावां नू टीचिंग देन दी कि परमेश्वर दे फल नू अपनाओ और उन्हां नू ईमानदारी नाल इस शराब तो बाहर कढण दी जिम्मेवारी साडी है। क्यों लोग फलवंत नहीं है, क्यों चर्चा फलवंत नहीं है? कारण क्या? क्योंकि वचन टूट चुका है।
ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸ਼ਰਾਬੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਚ ਠੱਗਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵਾਂ 'ਚ ਠੱਗਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਫਿਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫਿਰਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु सानू वो चीज़ां दसदा जो कोई नहीं सिखा सकता, कोई इंसान नहीं सिखा सकता, कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन वो कदों दिंदा? कहंदा जद तू वफादार होएगा, कहंदा कि भवन दे विच किसी भी भोजन वस्तु की घटी ना होवे। किहड़े भोजन वस्तु दी? रोटी की गल नहीं कर रहा, वो गल कर रहा आत्मा दे फलां दी, वो भोजन दी। जब वो फल होणगे साडी जिंदगी च, दुनिया का कोई बंदा धोखा नहीं दे पाएगा। अंत दे दिन शुरू आ लिखिया वो स्वर्गदूत का रूप धारण करके आएगा, वो मसीह का रूप धारण करके आएगा, वो चुने हुए नु भरमाएगा। जेड़े चुने हुए आ वो भी गिरा दिते जाणगे। चुने हुए, बिलाम चुनिया होया नहीं सीगा? दसो मैनू, बिलाम चुनिया होया नहीं सीगा कि भरमाया नहीं गया? योना नबी पढ़िया तुसी कि वो चुनिया होया नहीं सीगा कि भरमाया नहीं गया? सैमसन चुनिया नहीं से, भरमाया नहीं गया। वो पुराने नियम से नए नियम च आ गए आप हुण असीं अनुग्रह दे नीचे, पर हजे वो चीज़ां दोबारा होणियां और जबरदस्त होणियां मां। लिखिया कि जेदे अंदर फल होणगे, जेड़ा परख रखेगा वही बचाया जाएगा। हालेलुया। इस करके अज आपां ओ टीचिंग दईए अपनी चर्चा दे विच, अपनी कलीसिया नूं इहो जिहा बना दईए कि ना तां ओ धोखा खाण और ना उन्होंने समझ होवे कि सच्चाई की है, असली की है और परख किद्दां रखनी है। आज किथे कोई काम हो जाए, सारी भीड़ पिछे उत्थे सारी। आज कोई छोटी एक छोटी भविष्यवाणी कर दे, सब उत्थे। कारण की है? रीजन पता की है? रीजन नीया कमजोर आ। और नीया कमजोर आ, नीया दा काम कीता नहीं। हुण बिल्डिंग किद्दां खड़ी कर दांगे आपां उत्ते? बिल्डिंग तां खड़ी होनी नहीं। नीया ते काम करना जरूरी है, चाहे पास्टर्स असी, चाहे साडी चर्च, चाहे साडी कलीसिया। हालेलुया। वो चीज़ां सिखाइए, वो इहो जे मजबूत हो जान, इहो जो चट्टान बन जान, जिहड़ी मर्जी चीज आके टकरावे, उन्हां दे फेथ, उन्हां दे विश्वास ना हिलन कदे भी। आमीन, हालेलुया। और सब तो ज्यादा अगर जरूरी, अगर अज मैं समझदा, अगर मैं सब तो ज्यादा अज दे टाइम च स्टडी करदा, मैं पौलुस दी स्टडी करदा। पौलुस ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਡੀਪ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ। ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਲੀਸਿया